पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी एंड तक के नॉट के बारे में बात करें। नॉट बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉट इज इन्वर्टर, इसकी हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्ट करेगा, अपोजिट देगा, अपोजिट वैल्यू देगा। यानी अगर P ट्रू है तो P डैश फॉल्स होगा, P फॉल्स है तो P डैश ट्रू होगा। या नॉट P डैश नहीं कहें, इसको नॉट P रीजनिंग के लैंग्वेज में, और गेट के लैंग्वेज में P डैश या इसी को P बार भी बोलते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग जिसको हम लोग कंडीशनल कहते हैं, इम्प्लीकेशन। If P then Q, this is your P, Q, if P then Q, true, true, false, false, एक true, एक false, एक true, एक false, दोनों सेम इनपुट पर ट्रू देगा। एरोज इधर की ओर हो, क्यू के जैसा आउटपुट देगा। याद रखने का तरीका है ये, अदरवाइज गेट में आते हैं तो बता रहे हैं कि गेट के कैसा गेट देगा ये, क्या इसका प्रॉपर्टी हो सकता है। तो याद रखने के लिए क्या है, इफ P देन Q के लिए दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, यानी सेम इनपुट पर ये ट्रू देगा। एरो जिस स्टेटमेंट की ओर है बाकी उसके जैसा प्रॉपर्टी देगा। Q तो Q फॉल्स था, फॉल्स दिया, ट्रू है तो ट्रू है। यही इफ Q देन P कहते तो दोनों ट्रू पर ये ट्रू देगा, दोनों फॉल्स पर ट्रू देगा। एरो P तो P के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ट्रू एंड फॉल्स। दिस विल बी योर ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर कंडीशनल जो है P, if P then Q, this is equivalence to not P और Q, यानी P का नॉट और Q, यानी एक तरह का ये और गेट है। गेट के बारे में अगर बात करें हम लोग, दिस इज ए काइंड ऑफ योर और गेट, यानी इन्वर्टर ये अगर P आया तो ये P डैश एंड दिस इज योर Q, और ये आया नॉट, आप देख लीजिए P डैश फॉल्स, Q ट्रू, और से जुड़ा हुआ है तो और में कोई भी एक ट्रू तो ट्रू देगा। ये फॉल्स, ये भी फॉल्स तो फॉल्स, ये ट्रू तो ट्रू, P डैश ट्रू, Q फॉल्स तो ये ट्रू ही देगा। यानी कि ये पूरी तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी कि दो ऐसे स्टेटमेंट जिनका ट्रूथ वैल्यू सेम हो, दो ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट जिनका ट्रूथ वैल्यू सेम हो, उसको हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। जैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस में नॉट P, इसका नॉट ले लें, दिस विल बी योर P, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस भी है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल यानी इफ P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका मीनिंग क्या है, इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। अभी मैंने कहा ए ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। इक्विलेटरल है, इक्विएंगुलर होगा, एंड इक्विएंगुलर है, इक्विलेटरल होगा। एंड के थ्रू दोनों के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सामने आपके ट्रूथ टेबल है, ये P है, ये Q है, ये इफ P देन Q, इफ Q देन P, उन दोनों का अगर ऑन एंड लें
एंड पे दोनों ट्रू पे ट्रू, और एंड ये शो कर रहा है कि कोई भी एक फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो बाई कंडीशनल अगर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट देता है, यानी कि ये निश्चित रूप से पी क्यू डैश प्लस पी डैश क्यू का नॉट दे देगा। पी क्यू डैश एंड तो दिस इज योर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो चलिए उतनी बात की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट है, आप इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये था डिफरेंट ट्रूथ टेबल हमारा। अब एक वर्ड है टॉटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन, जिसको हम लोग फालसी भी बोलते हैं। टॉटोलॉजी में ऑल वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी ट्रू, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल टी से भी शो करते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, इसका मतलब फाइनल ट्रूथ वैल्यू किसी दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का ऑल ट्रू हो और इसमें ऑल फॉल्स हो। फालसी। ठीक है, तो टॉटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। All truth value of a compound statement will be true, all truth value of a compound statement will be false, then such the statement will be known as respectively tautology and fallacy or contradiction. अब है मैंने कहा था जो सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास सारा ट्रूथ टेबल है, डॉट प्लस निगेशन को डैश से कहिए, ट्रू को 1, फॉल्स को 0, और सबको आप बुलियन पे कन्वर्ट कर दें। एक बार थोड़ा सा खाली ध्यान देना है, a प्लस ए ऑलवेज विल बी योर a डॉट ए, ये भी a प्लस 1 इज योर 1, a डॉट 1 a, देखिए a पे डिपेंड करेगा, डॉट है, a फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, a ट्रू होगा तो ट्रू होगा। a प्लस a डैश विल बी योर 1 दैट इज टॉटोलॉजी। a डॉट a डैश 0, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ट्रू और फॉल्स तो ट्रू देगा हमेशा, ट्रू एंड फॉल्स 0। ये ए ट्रू हो या फॉल्स हो, ये क्या है आपका ट्रू, तो ऑलवेज ये ट्रू ही देगा। ए प्लस बी का डैश, ए डैश डॉट बी डैश, ए डॉट बी का डैश, ए का डैश प्लस बी का डैश, दिस इज नोन एज डी मॉर्गन लॉ। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी का डैश, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए का डैश यूनियन बी का डैश, ए डैश डैश इक्वल ए, ए प्लस बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव
और एक फॉर्म ये भी हो सकता है, साथ ही कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंस हम ध्यान रखें, जहाँ भी इफ P देन Q आए, निगेशन P और Q, इफ Q देन P, निगेशन Q और P। तो अगर बाई कंडीशनल हम लोग को ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे? इफ P देन P इफ एंड ओनली इफ Q, दिस इज नोन एज इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। दिस कैन बी रिटन एज नॉट P और Q एंड नॉट Q और P। इसी को हम लोग अगर कन्वर्ट कर दें बुलियन में, दिस कैन बी रिटन एज P डैश प्लस Q डॉट P प्लस Q डैश। नहीं, यही ना था अभी एक्सक्लूसिव नॉर गेट। मैंने क्या लिखा था? P डॉट Q डैश का डैश प्लस P डैश डॉट Q का पूरे का डैश, तो ये वैल्यू देगा। दिस इज योर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो अब इतने को यूज करके हम लोग चाहे तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं अभी के एग्जाम में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस। जैसे 26 फैब के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। कोई ट्रूथ टेबल वगैरह का यूज नहीं करूंगा, किसी भी ट्रूथ टेबल, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी, बहुत खराब सिचुएशन, तब उस समय हम लोग ट्रूथ टेबल यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपल बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि F1 ABC निगेशन A और B और निगेशन ऑफ A और निगेशन ऑफ C एंड A और B। F2 एक स्टेटमेंट है, A B C, 3 स्टेटमेंट है। ट्रूथ टेबल बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा, 8 वैल्यू आएगा। A और B और if A then not B, then which of the following is true। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। F1 is tautology and F2 is tautology। B, F1 is tautology and F2 is not tautology। नॉट tautology का मतलब ये नहीं हुआ कि कंट्राडिक्शन हुआ, कुछ भी हो सकता है। F1 is not tautology and F2 is tautology and none। तो आइए F1 के बारे में जरा हम लोग विचार करें, सोचिए F1 के बारे में। अभी बोला कि सबको चेंज कर दीजिए, दिस बिकम्स योर A डैश प्लस B प्लस A डैश प्लस C डैश डॉट A प्लस B। आइए सॉल्व करें इसको। A डैश प्लस A डैश ऑलवेज गिव्स योर A डैश प्लस B, यहाँ से आइए C डैश A यानी A C डैश प्लस B C डैश। क्लियर है? B
ए डैश प्लस ए सी, बी निकाल लिया 1 प्लस सी डैश। कोई भी सेंटेंस का डैश प्लस 1 या कोई भी सेंटेंस, दिस ऑलवेज गिव्स 1, यानी ए डैश डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डैश प्लस ए डैश प्लस सी और ये 1, बी डॉट 1 बी ही देगा, ए प्लस ए डैश 1 डॉट ए डैश प्लस सी प्लस बी, यानी ए डैश प्लस बी प्लस सी, नॉट टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी नहीं है, टी ओवरऑल नहीं आया। F2 के बारे में अगर सोचें हम लोग, F2 पे विचार करें, ए और बी, ए प्लस बी प्लस इफ ए देन बी, दैट इज नॉट ए, और बी डैश नॉट बी, और मतलब प्लस, यानी ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ए प्लस ए डैश इज योर 1 प्लस 1 ऑलवेज गिव्स 1। दिस इज योर टोटोलॉजी। कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि F1 इज नॉट टोटोलॉजी एंड F2 इज टोटोलॉजी। तो कहीं किसी भी तरह का ट्रूथ टेबल नहीं, कोई वेन डायग्राम नहीं, आप इजी वे में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसके बाद अगले सेशन में अभी तक का जितना भी क्वेश्चन होगा सबको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और करता हूँ। तो थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इसी वे में। जैसे 24 फैब का क्वेश्चन, 24 फैब शिफ्ट 1, 24 फैब शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। पहला, ए एंड if A then B, then B. Second one, if B then A and A then B. Third one is A and A or B. Fourth is A or B and A. कौन सा टोटोलॉजी है ये देखना है। तो आइए पहले को देखें हम लोग। पहले ए डॉट, दिस बिकम्स योर ए डैश और बी देन बी। अभी पहले इधर वाले को देखते हैं, ए डॉट ए डैश प्लस ए बी देन बी, दिस बिकम्स 0 प्लस एनीथिंग, यानी कि फॉल्स वैल्यू है, इसी पर डिपेंड होगा। ए डॉट बी, ए प्लस 0 that is 0, a plus 0 that is a, sorry, a plus 0 that is a, तो ab plus 0, this becomes your ab then b। फिर यूज करें x then y, if x then y, तो x dash plus b, a dot b dash, डी मॉर्गन लॉ, a dash plus b dash plus b plus b dash 1 and a dash plus 1 gives your 1। This one is your tautology, a dash plus 1 that is your tautology। ये 1 क्या होगा आपका tautology। तो ये tautology हुआ, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सपोज कीजिए कि 2 नंबर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सेकेंड को अगर सॉल्व करें, इफ बी देन, तो बी डैश प्लस ये वही वैल्यू हो गया ए डॉट ए डैश और बी, ये हो गया बी डैश प्लस ए डॉट ए डैश प्लस ए बी,
ए डॉट ए डैश 0, बी डैश प्लस ए बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो बी डैश प्लस ए एंड बी डैश प्लस बी, दिस इज योर 1 एंड दिस बिकम्स योर बी डैश प्लस ए, जो किसके बराबर हुआ, ए और निगेशन बी। ना तो टोटोलॉजी है ना कंट्राडिक्शन, आप देख लीजिए अब जो भी है 1 नहीं आया मेरा फाइनली, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शन। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रूथ टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा लॉजिकल कनेक्टर का यूज़ कर लीजिए, यानी रीजनिंग को आप लॉजिक में कन्वर्ट कर दीजिए और कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया, उसके थ्रू आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। इसके बाद एक और सेशन हम लोग देखेंगे, उस सेशन में डुअलिटी देखेंगे, थोड़ा क्वांटिफायर देखेंगे, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखेंगे। तो बस ये काफ़ी है, इतना आप इसी पे किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं और 4 मार्क्स इजी वे में आ सकता है। 4 मार्क्स बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। क्या पढ़ना, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कोई भी एक प्रॉब्लम का वेटेज इक्वल है, तो क्यों नहीं हम वैसे प्रॉब्लम को करें एग्जामिनेशन में जो कम टाइम में है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हो, जहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो छोटे छोटे टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो सब प्रॉब्लम छूटते नहीं हैं एग्ज़ाम में, वो बनता ही बनता है। ठीक है, तो उन सारे छोटे प्रॉब्लम पे आप कंसंट्रेट हों, मार्च में आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर करें। दिस इज़ माय बेस्ट विशिंग, ये मेरी शुभकामना है आप सारे लोगों से। और अगले वीडियो में हम कम से कम इस साल का और अभी तक का जितना क्वेश्चंस होगा उन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको रिकैप एक बार करूँगा और सबको हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। हर एक क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे इसी में सॉल्व करने की। जब बहुत 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 बुरी तरह से फंस जाए तब ट्रूथ टेबल का आप यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।